नमस्कार, हेलो गाइज, वेलकम बैक। 17 फरवरी 2024 को सेकेंड शिफ्ट में यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है। उसके जीके जीएस और जो करंट के हैं उसके क्वेश्चन को हम देखते हैं, उसका क्या आंसर सही है और जो जो लोग एग्ज़ाम दिए उसका आंसर ऑथेंटिक मिला लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं 1 नंबर से। गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाएगा भारत रत्न। ठीक है, आप जानते हैं कि सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्मश्री है। ठीक है, फिर 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर होगा, ना कि 26 जनवरी, और 26 अगस्त दोनों गलत है। और ये 2015 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 2015 से मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसमें लैक्टिक एसिड होता है? तो दही में होता है। ठीक है, इमली में जानते हैं टार्ट्रिक एसिड होता है, पालक में लोहा पाया जाता है, सिरका जो है आप जानती हैं, इसको बोलते हैं विनेगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्यौहार है? ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। गुड़ी पड़वा नए साल में मनाया जाता है गुड़ी पड़वा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो ये हो जाएगा आपका गृह मंत्रालय। जो सेंसस होता है वो गृह मंत्रालय के अंदर आता है। इसी से रिलेटेड फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन था जिसका आंसर था महारजिस्ट्रार। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हो जाएगा न्यू दिल्ली। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था WHO का हेडक्वार्टर। ठीक है, 8 नंबर देखिए। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1930 है। ठीक है, आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। ये जो लोग नज़र बनाए रखे होंगे, जिन्हें वर्दी का जुनून है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आर्यभट्ट का जो विज्ञान अनुसंधान संस्थान है वो किस जिले में स्थित है? तो ये आपका है नैनीताल में। नैनीताल ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये भारत में हुआ ही था G20 इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए, उम्मीद है। G20 इसका फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प, ये आप लोग न्यूज़ में सुने ही होंगे, ऑपरेशन कायाकल्प। ठीक है ना, यूपी सरकार जिसका पेपर है उसी के द्वारा पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा भी न्यूज़ से भी जो भी अपडेट होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए होंगे। ठीक है, भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो एक्चुअल आंसर होना चाहिए आपका केलकर टास्क फोर्स। हालांकि श्री रंगराजन समिति का भी इसमें नाम आता है, लेकिन अब देखना है कि आयोग इसका आंसर क्या ले रहा है। ठीक है ना, हालांकि प्रस्तावित जो है यहाँ पूछा प्रस्तावित किया गया है, तो प्रस्तावित जो है वो केलकर टास्क फोर्स के द्वारा ही किया गया है, लेकिन एक मायने में श्री रंगराजन समिति के द्वारा आया था। तो मेरे हिसाब से जो है ये समिति पूछा है, जैसे कि होता है ना कि दांतेवाला समिति का संबंध किससे? बेरोजगारी से। तो वहाँ पे उस सेंस में नहीं है, यहाँ पे बेस्ट आंसर जो है केलकर टास्क फोर्स ही होगा। खैर, अगर आयोग चेंज भी कर रहा है ऑप्शन तो इसको एक क्वेश्चन आप लोग नेगलेक्ट करके चलिए। 14 नंबर। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मालदीव। चूँकि अभी न्यूज़ में था, मोदी जी हमारे लक्षद्वीप गए थे, लक्षद्वीप जाने से मालदीव की जो इकॉनमी है थोड़ी सी हिल जरूर गई है। 15 नंबर आइए। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? टोक्यो जापान की राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित है? तो ये हो जाएगा नदी आपका कोलोराडो द्वारा निर्मित है। ठीक है,
एग्जैक्ट आंसर दिया जा रहा है एकदम ऑथेंटिक। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस में मिलती है? ठीक है, तो आप ये जानते हैं नर्मदा नदी जो है यहाँ पे आपका जो है अरब सागर में आके गिरती है। ठीक है, अरब सागर में। ठीक है, और नर्मदा और ताप्ती, आप ये तो फेमस क्वेश्चन है कहीं भी। ये आपका एस्च्यूरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, 18 नंबर जो है, उन गीतों का नाम बताइए जो राधा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, यहाँ पे पूछा गया है नेम द सॉन्ग, ना कि डांस पूछा गया है। ठीक है, नेम द सॉन्ग, उन गीतों का नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। इसको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने से पता चला है। खैर, वो ऑथेंटिसिटी के लिए आदमी एक दो बार क्रॉस चेक कर लेता है ना। तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा रसिया। रसिया चूँकि सॉन्ग है और चूँकि चरकुला भी बहुत फेमस है, तो चरकुला एक्चुअली क्या है कि वो डांस है। चरकुला जो है डांस है। ठीक है, तो रसिया बेस्ट आंसर होगा। नेम द सॉन्ग पूछा है ना कि डांस पूछा है। नेम द डांस था तब आंसर चरकुला होता, सॉन्ग है तो आंसर जो है रसिया हो जाए, यानी कि 18 का जो आंसर है, आंसर डी करेक्ट है। ठीक है, आगे आइए 19 नंबर है, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा आपका जूट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 20 थंका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय शैली है? सिक्किम हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का बस एक ही ऑप्शन दिया है। हाँ, हालांकि मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम देता है तो ऑप्शन टफ हो सकता था, लेकिन बट आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे आइए 21 नंबर पे। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों, ये जो हमारा जो बुक होता है इसके जो यहाँ पे बॉर्डरिंग किया जाता है, बॉर्डर, तो संविधान में यहाँ पे किसने बॉर्डर का काम किया है, डिजाइन का काम किया है और इसे कलाकृतियों से सजाया है? तो नंदलाल बोस हो जाएंगे, नंदलाल बोस। ठीक है, आगे आइए, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया है? ये भी करंट से क्वेश्चन है ना, तो जो भी थोड़ा सा अपडेट होंगे उनको पता होगा कहाँ पे क्या हो रहा है देश दुनिया में। तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन ए। 22 का ऑप्शन ए। 23 2016 में विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रधानमंत्री थे? तो हमारे नरेंद्र मोदी थे। और आप जानते हैं कि नवंबर का मंथ था, सभी लोग प्रसाद खा के जैसे ही सुबह सुबह आए, मालूम चला कि नोटबंदी हो गया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ठीक है, 24 पे आइए। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों क्या कहलाती है? तो आप लोग जानते हैं कि जो प्राइवेट और प्लस पब्लिक सेक्टर दोनों मिलता है तो मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया तथा अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया? पहले के समय में केवल क्वेश्चन आता था कि नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग किया गया, अब पूरा डिटेल दिया जा रहा है, चूँकि जो कैंडिडेट है उसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो और क्वेश्चन का लेंथ देख के वो क्वेश्चन छोड़े। ठीक है, तो उसे घबराना नहीं है, सीधा सीधी आंसर जलियांवाला बाग नरसंहार। आगे आइए, नीली क्रांति, ये सभी लोग जानते हैं नीली क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, 27 का आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन से। ठीक है, डेयरी उत्पादन आप जानते हैं श्वेत क्रांति है। ठीक है ना, और कपास, आपका जो है कपास को हम लोग बोलते हैं आपका वाइट गोल्ड। ठीक है ना, उजला सोना बोलते हैं। ठीक है, 28 अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन, किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है? वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेज डॉक्यूमेंट तक पहुंच प्रदान करने के लिए नागरिकों को डिजिटल सत्तीकरण करना है। और इसमें आप अगर डॉक्यूमेंट रखते हैं, कहीं भी आप जाके सबमिट करते हैं या इंटरव्यू में आप दिखाते हैं या फिर डीवी में, तो मान होता है डिजी लॉकर। ठीक है, डिजी लॉकर। आगे आ जाइए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर,
हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल वृंदावन ऑप्शन में नहीं है तो आपका हो जाएगा मथुरा, ठीक है ना। प्रथम पूर्ण बालिका, इसमें केवल गर्ल्स ही सैनिक स्कूल में पढ़ेंगे, ठीक है। 30 नंबर पे आ जाइए। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कोऑपरेटिव क्रेडिट लॉन्च किया है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम इजी क्वेश्चन में तो काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक, ठीक है। आगे देखिए, भारत स्टील लिमिटेड के संस्थापक कौन है, तो सर जमशेदजी नूसरवानजी टाटा, यही जो है उसको जमशेदपुर कहा जाता है और इन्होंने ही स्थापना किया है, ठीक है। आगे आइए, आगे आपका है 31 नंबर, ठीक है। अब है 32 नंबर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर